हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, अब आ रही है। हाँ, आपको आवाज आ रही जी, जी, आपको आ रही है? हेलो, है? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। हाँ जी, क्या सवालात हैं आपके? क्या पूछना है आपने? Okay, first of all, I introduce myself first. My name is Maryam Aqil, doing textile designing from Indus University, and I'm a final year student. Okay, let me, could you introduce yourself? Then will join the. ठीक है। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उर्वा ज़ुबैर है और मैं एक बिजनेस ग्रेजुएट हूँ। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन कहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। तो मैं दो तरह के बिजनेसेस करता हूँ। मेरा ताल्लुक एक मेमन फैमिली से है, तो हमारी कहते हैं कि रगों में, हमारे खून में बिजनेस होता है। जी, तो बस ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने DHS सफा यूनिवर्सिटी से BBA किया था। मार्केटिंग में मेरा मेजर है और यही मेरा इंट्रोडक्शन है। okay, great. अच्छा, what type of business you are doing? मतलब किस चीज़ का आपका बिजनेस है? क्या प्रोडक्ट्स वगैरह किस मैं चीज़? दो तरह के बिजनेसेस करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो मैं जिसको उर्फ आम में आकर कहें, तो मैं दो तरह के बिजनेसेस करता हूँ। पहला बिजनेस मेरा ये है कि मैं कपड़े सीता हूँ और दूसरा बिजनेस ये है कि मैं गाड़ियाँ धोता हूँ। सही, गाड़ियाँ धो के पैसे कमाता हूँ और कपड़े सी के पैसे कमाता हूँ। अब ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बिजनेस को देखने का। लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे बिजनेस को देखने का, वो इस तरह से है कि मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है, एक क्लोथिंग लाइन है मेरी, जिसमें मैं गाड़ियों की मेंटेनेंस और इस तरह के सारे काम करता हूँ। कपड़ों वाला बिजनेस अब जो है वो ऑटो पायलट पे चलता है। उसको मैंने 3 साल 4 साल हो गए मुझे शुरू किए हुए। तो मेरा अब ज़्यादा ध्यान जो होता है वो मेरे गाड़ियों वाले बिज़नेस पे होता है। उससे लिंक्ड बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, लेकिन जो मेरा मेन बिज़नेस है वो गाड़ियों का वॉश, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें होती सही, तो क्या चीज़ इंस्पायर करी फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको? हैं। क्या वापस पूछा? क्या चीज़ इंस्पायर करी आपने, मतलब बिजनेस किस तरह से स्टार्ट करा, क्यों बिजनेस स्टार्ट करा ये? क्या चीज़ इंस्पायर की मुझे मेरा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? देखिए, अब मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है किसी को भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वो होती है पैसा। मुझे पैसा चाहिए था, मुझे लाइफ में सेटल होना था, इसलिए मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। वो दूसरा ये था कि अब मैंने ये वाले बिज़नेस स्टार्ट किए, क्यों मैंने किसी और बिज़नेस में नहीं किया, ये सवाल पैदा होता है। तो कपड़े के काम में मैंने हमेशा से ये सुना था कि हमारे जो रिलीजन है उसमें भी इस काम को थोड़ा-सा अ, प्रेफरेंस। मतलब अप्रिशिएट किया जाता है, और इस तरह की चीज़ें कपड़े के काम को लेकर। जी, दूसरा, मुझे गाड़ियों का वैसे बहुत शौक है। तो जो कपड़ों वाला बिज़नेस है, एक वो उस तरह से शुरू हुआ था। जो गाड़ियों वाला बिज़नेस है जिसमें मैंने गाड़ियों की मेंटेनेंस वगैरह, मैं बहुत ज़्यादा सेल परचेज़ नहीं करता। मैं गाड़ियों की मेंटेनेंस पे काम करता हूँ, गाड़ियों को बनाने पे काम करता हूँ, गाड़ियों की सफाई-सुथराई पे काम करता हूँ। तो ये वाला जो बिज़नेस था, इसकी इंस्पिरेशन मुझे अपने शौक से मिली। मेरा शौक था हमेशा से गाड़ियों का। तो उस शौक को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस बिज़नेस लाइन में आ गया। सही, तो एक कराची में ही आपके दोनों बिजनेस बेस कर रहे हैं? हुँ? कराची में ही बिजनेस बेस कर रहे हैं दोनों? हाँ, मेरे मेरे दोनों बिज़नेसेस कराची बेस्ड हैं। ओके, और जो आप किस तरह से मतलब अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट करेंगे इन अ मार्केट? किस तरह से बिज़नेस को क्या डिफरेंशिएट क्या करूँगा? डिफरेंशिएट करेंगे कॉम्पिटिटर से, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे बहुत सारे मार्केट में, तो आप किस तरह से अपने बिजनेस को, जैसे क्लोथिंग ब्रांड है आपका या कार्स का जो आपका काम है, तो उसको क्या कि उसमें कि आपके बिजनेस में वो चीज़ है सुपीरियर है दूसरे बिजनेसेस से? देखिए, मेरा बिज़नेस सुपीरियर नहीं है। ठीक है, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो दुनिया में कोई ना करता हो। हम्म, या फिर मेरा एक
ये मानना है कि जी मैं वो मेरा प्रोडक्ट वो है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। मैं ना अपने बिजनेस को इस तरह से किसी तरह से डिफरेंशिएट करता हूँ। एक जनरल परसेप्शन होता है मार्केट में कि हर बंदा इस चीज की दौड़ में लग जाता है कि यार मेरा प्रोडक्ट किस तरह से जो है वो लोगों से, दूसरों की प्रोडक्ट से सुपीरियर हो जाए, मेरे कॉम्पिटिटर से सुपीरियर हो जाए। मेरा बिलीव जो है वो सर्विस पे है। मैं प्रोडक्ट अपना जो है वो वही रखता हूँ जो मेरे कस्टमर को चाहिए। सही, ठीक है। मेरा जो बिलीव है आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। सर्विस देने पे ज्यादा है, मैं अपने सर्विस पे काम करता हूँ कि मेरा कस्टमर अपने। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं अपने प्रोडक्ट को वैसा ही रखता हूँ जैसा मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। मेरा बिजनेस जो है वो मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से कोई मार्केट से कोई सुपीरियर नहीं है। कोई डिफरेंशिएट नहीं करता मैं अपने आप को। हाँ, मैं सर्विस पे काम करता हूँ। सर्विस का मतलब ये है कि मैं लोगों के साथ इस तरह पेश आता हूँ कि जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दुकान पे जाऊँ और वहां वो दुकान वाला मुझसे पेश आए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा कस्टमर मेरे पास से खुश होके जाए, क्योंकि मैं वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ अपने बिजनेस में। प्रोडक्ट मोर और लेस हर बिजनेस का सेम ही होता है। जैसे अगर मैं ऑयल बेच रहा हूँ गाड़ी का, तो वो ऑयल का डब्बा मैं भी कहीं से परचेज करता हूँ, जो कोई और काम कर रहा है वो भी उसी जगह से परचेज करता है, तो प्रोडक्ट तो हमारे पास सेम ही होता है। तो मार्केट के कपड़े के बिजनेस की बात करें तो मार्केट के ट्रेंड्स देखते हुए कपड़े डिजाइन करने होते हैं, कपड़े बनाने होते हैं। मैं कोई अनोखी चीज मार्केट में लेके नहीं आता। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं अगर किसी दुकान पे जाऊं और मैं ये चाहता हूँ कि यार यहाँ का जो दुकानदार है ना वो मुझसे जरा तमीज से बात करे, जरा मुस्कुरा के बात करे, मेरी कोई भी शिकायत को वो बहुत खांदा पेशानी से सुने और उसको फिर हल करे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने कस्टमर के साथ इस तरह का रवैया रखूं। तो मुझे लगता है कि आजकल जितना मार्केट में सैचुरेशन है, जितनी बिजनेस खुल गए हैं, उसमें ये चीज बहुत मैटर करती है कि कस्टमर अगर मेरे पास से खुश हो जाएगा ना, तो वो फिर मेरे पास बिहेवियर मैटर आना करता है नहीं फिर। छोड़ता। तो मेरे ख्याल में मेरा बिजनेस सही, इस चीज से कहीं डिफरेंशिएट होता है। सही है। अच्छा, आपने मतलब क्या चैलेंजेस फेस करे अपने उसमें, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने में और अभी तक क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं मतलब एज अ एंटरप्रेन्योर? लेकिन चैलेंजेस बिजनेस का पार्ट होते हैं हमेशा से, और कोई भी बिजनेस बगैर चैलेंजेस के चलता नहीं है। जी। ठीक। अम, शुरू में चैलेंजेस अलग होते हैं, जब आप मिडिल पीरियड में आ जाते हैं तो चैलेंजेस अलग हो जाते हैं, जब आपका बिजनेस सेट हो जाता है तो फिर चैलेंजेस अलग हो जाते हैं। शुरू में सबका एक ही चैलेंज होता है और वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो शुरू के चैलेंजेस इन्वेस्टमेंट और पार्टनर्स और जगह और कैसे करना है, कैसे शुरू करें, किसके साथ करें, अकेले करें, ये वाले सारे चैलेंजेस फेस की बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। कुछ पानी के मसले होते हैं, कुछ बिजली के मसले होते हैं। तो शुरू के ये चैलेंजेस होते हैं। वंस ये चैलेंजेस जब सेटल हो जाते हैं, इनसे बंदा गुजर जाता है, तो फिर दूसरी तरह के चैलेंजेस आते हैं। फिर आपको अपने कस्टमर को स्टेबल रखना होता है, आपने अपनी कॉस्ट को बचाना होता है, आपने अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना होता है। क्योंकि आपका बिजनेस जब मिडिल पीरियड में आ जाता है, तो फिर आपको ये एहसास होता है कि यार अब जो है वो मुझे ऐसे कस्टमर्स चाहिए जो मेरे पास पक्के हों। तो फिर आप अपनी कस्टमर बेस पे काम करते हैं। तो वो चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोग शुरू शुरू में, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होता, आपका प्रोडक्ट देखते हैं, उनको पसंद नहीं आता, वो चले जाते हैं, दूसरे कस्टमर्स लाना मुश्किल होता है। तो एक कस्टमर बेस सेट करना जो है वो मिडिल पीरियड में चैलेंज होता है। फिर जब मिडिल वो चैलेंज सही हो जाता है, फिर उसके बाद एक क्वालिटी एश्योरेंस का काम आता है कि जब आपका बिजनेस इतना सेट हो गया है कि लोग आपको मार्केट में जानते हैं जी। और आपके पास आते हैं काम कराने के लिए, आपके पास कोई एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन को कैसे मीट करना है और उस क्वालिटी के लेवल को कैसे बरकरार रखना है, तो ये चैलेंजेस होते हैं। और मेरे ख्याल में ये चैलेंजेस किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी होते हैं कि अगर उसकी जिंदगी में चैलेंजेस ना हो तो फिर वो मेरे ख्याल में काम करने में मजा नहीं आता। तो ये चैलेंजेस हैं 3 स्टेजेस के मेरे हिसाब से जो मैं फेस करता हूँ। सही। अच्छा, जो आप लोग आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, क्लोथिंग ब्रांड जो है, तो उसमें क्या चीज़ें, क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑनलाइन बिजनेस है वो या मतलब फिजिकल स्टोर्स वगैरह हैं उसमें और सर्विसेज वगैरह? अच्छा। मैंने जैसा आपको बताया ना कि मैं एंटरप्रेन्योर अपने आप को नहीं बोलता, हम्म। मैं अपने आप को बिजनेसमैन बोलता हूँ।
मेरा मानना ये है कि मैंने मार्केट की कोई नीड खत्म नहीं की है, मार्केट में एग्जिस्टिंग नीड थी जिसको मैंने कैटर किया है। मेरा कोई क्लोथिंग ऑनलाइन का कोई सेटअप नहीं है, मेरा कोई ऐसा मतलब आउटलेट नहीं है अपना। मैं बैक ऑफ द हैंड काम करता हूँ। जैसे आप बहुत सारी दुकानों पे मेरा बनाया हुआ माल मिलेगा, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि ये मैंने बनाया है। तो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूँ। उसमें ये होता है कि मैं कपड़े की परचेज से लेकर उस कपड़े को एम्ब्रॉयडरी करना, उस कपड़े को प्रिंट कराना, उसकी डिजाइनिंग करना, उसके बाद उसकी स्टिचिंग करना, फिर उसको रिक्वायर्ड जगह जिस जगह पे वो जाना है उस जगह के हिसाब से पैक करना और फिर उसको डिस्पैच कर देना। तो मैं होलसेल, अगर आपको समझ में आता हो तो मैं होलसेल बिजनेस ये वाला रन कर रहा, डिटेल पे चलता है। सही सही, ठीक है। और क्या आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आगे, मतलब कोई और न्यू स्टार्टअप करने का प्लान है, या फिर इसी को किसी और तरह से प्रमोट करने का, या कहीं और किसी और सिटी में या एरिया में मतलब वो स्टार्ट करने का प्लान है? देखें, सीधी बात ये है कि मैं अपना जितना काम कपड़े में इस वक्त कर रहा हूँ कभी कभार सोचना पड़ता है कि आया ये बिजनेस बढ़ाने के काबिल है भी या नहीं। तो वो जो बिजनेस है मेरा, मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है। दूसरे बिजनेस को लेके हाँ जी सही। अच्छा, आप जो है क्या मतलब मैनेज किस तरह से कर रहे हैं? सिर्फ अभी आप जैसे अभी आपने जो बताया कि आप उसका क्लोथिंग का बिजनेस आप इतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, मतलब आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उसको वो करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और जो है दूसरे बिजनेस किस तरह से आप मैनेज करें, दोनों देखने तो हैं ही ना, चाहे आप कोई टाइम टाइम मैनेज किस तरह से होता है हर हर काम के लिए? नहीं, मैं देखता खुद ही हूँ। देखें, हाँ मैं देखता मैं दोनों हूँ, और पूरे पूरे देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं छोड़े मैं अपने बिजनेस। जी जी। हाँ, लोग रखे हैं मैंने दोनों जगह पे मेरे अंडर, लेकिन डिसीजंस मेरे ही होते हैं दोनों बिजनेसेस को। मुझे पता है कि देखें, जैसे एक काम है मेरा, उसमें मुझे पता है कि मुझे सुबह से दोपहर तक जाने की जरूरत नहीं है किसी दिन, तो मैं उस बिजनेस को दोपहर के बाद टाइम देता हूँ, दूसरे बिजनेस को सुबह से दोपहर का टाइम दे देता हूँ। बहुत दफा ऐसा होता है कि मुझे लेट जाना पड़ता है। तो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है वो लेट नाइट भी चल रहा होता है, तो मुझे उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता, वहां जाके मुझे सिर्फ नजर रखनी होती है। बाकी आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मेरे दोनों बिजनेसेस फुली कैमरा के ऊपर जो है वो मेरे पास मोबाइल पे होते हैं हर वक्त। सही सही सही। और जो मतलब सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, जो भी इन एंड आउट इन्वेंट्री है, जो कुछ भी है मेरे पास वो सब सॉफ्टवेयर पे है, तो सही नजर रह जाती है मेरी। सही सही सही, ठीक है। अच्छा, ये फुल मतलब आपका ही है दोनों बिजनेसेस, या पार्टनरशिप में है किसी के साथ? जैसे होते हैं बहुत से लोग पार्टनरशिप और जो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला बिजनेस है कपड़े जी। वाला, वो मेरा पार्टनरशिप में है। सही 50-50 के पार्टनर्स हैं हम दो। और जो दूसरा बिजनेस है वो सोल मेरा। सही सही सही, ठीक है। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, बस कोई सक्सेस स्टोरीज आपकी, मतलब कि कुछ क्या अपने उसको ब्रांड को लेकर, या कुछ होता है ना कि कोई आपने मतलब अचीव माइलस्टोन कोई अचीव करा, या कोई एक पॉइंट के हाँ भाई ये अचीव करना था, तो वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? यार देखें, मैंने जैसे आपको बताया ना कि शुरू में मेरी इंस्पिरेशन थी पैसा कमाना, ठीक है। तो वो कमा लिया और वो कमा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक गोल अचीव हो गया। अब ये है कि मेरा अपना ये मानना है कि मेरे पास अपनी कोई सॉब स्टोरी नहीं है, कोई रोने वाली इमोशनल कहानी नहीं है अपने बिजनेस के लिए। तो अब मेरे पास लोगों को सुनाने के लिए वो है नहीं। लेकिन खैर, ये है कि यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी से खत्म हुआ, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करना, फिर उसको चलाना, फिर स्टेबल करना, ये आसान नहीं होता। लोगों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है जी। इस मकाम तक पहुंचना। ये वो वही बात कर सकता है जो पहुंचा हो एक जगह पे। ब्रांड पता नहीं आपको नजर आएगा नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आपको अगले 3-4 महीने में एक ब्रांड जरूर नजर आएगा। मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब आप देखेंगी तो आपको जरूर पता चलेगा कि हाँ यार, इस बंदे से मैंने बात की थी और इसने बोला था इंशाल्लाह। कि ये ब्रांड इसको नजर आएगा।
सही। अच्छा, आगे मतलब न्यू जनरेशन को क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुछ मतलब कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं अगर बिज़नेस कोई अपना स्टार्टअप यार मैं करना चाह रही मैं हूँ, खुद न्यू जनरेशन हूँ अभी। मतलब एज़ अ टेक्सटाइल स्टूडेंट, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अब मेरा लास्ट ईयर है, तो मैं अगर कोई हम्म, स्टार्ट करना चाह रही हूँ अपना बिज़नेस, तो मैं क्या कर सकती हूँ? किस तरह से है? यार देखो बहुत सिंपल सा सीन है, और वो ये है कि कोई भी चीज 2 4 6 दिन में नहीं आती। जी। मैं ये नहीं कहता कि कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, क्योंकि आप अभी टेक्सटाइल में हो, सही है। जी, जी। मैंने अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, मुझे नहीं याद है कि मैं कोई भी ऐसी चीज मैंने पढ़ी हो जो मुझे अब काम आती। तो आपकी लाइफ में एक्सप्लोरेशन चलती रहती है, आपकी लाइफ में चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक एक टाइम जरूर आता है जिंदगी में, जब आपको ये बैठ के सोचना पड़ता है कि यार दिस इज द टाइम जब मुझे सेटल होने की जरूरत है। तो जितना जल्दी आपके पास ये टाइम आ जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं आता, कीप एक्सप्लोरिंग, आप ढूंढते रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा ना हो जो आपके लिए ना बना। कोई ना कोई काम आपके लिए जरूर बना होगा। टाइम दें, मेहनत करें, तो हो जाता है, मुश्किल नहीं है। सही। सही है। थैंक यू सो मच फॉर योर लेकिन टाइम। टाइम देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। जी। इसके अलावा और कोई सवाल आपका? नहीं, बस जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इस वक्त इतना लेट मैंने आपको डिस्टर्ब करा इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नहीं एंड नहीं, योर मेरा पेशेंस। मेरा जागने का टाइम है, मैं रात नहीं सोता। अच्छा। ओके। सही है, चलिए, थैंक यू। ओके। ठीक है जी। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।